चैप्टर का नाम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इक्वेशन बोलते किसको है। तो आइए हम लोग समझते हैं इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो इक्वेशन, एक इक्वेशन के लिए हम लोग को जो चाहिए वो ये चाहिए, देख लीजिए। मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ कि LHS में, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर LHS में कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, 1 रहे, 10 रहे, 1000 रहे, कुछ भी रहे। ठीक है, LHS में कुछ रहना चाहिए, बीच में इक्वल टू कंपलसरी है। ठीक है, और RHS है, राइट हैंड साइड में कुछ रहना जरूरी है। ठीक है, LHS में कुछ रहे, बीच में कंपलसरी है, इक्वल टू, और RHS में कुछ रहे। ठीक है, तो वो एक इक्वेशन कह रहा था। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा 2 + 1 = 0। देख लीजिए LHS में कुछ भी है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कुछ नंबर, रियल नंबर का बात कर रहे हैं। ठीक है, LHS में कुछ है, बीच में इक्वल टू है, और RHS में भी है, यानी हम लोग का ये एक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, आप लोग इसको इक्वेशन बोलेंगे, इक्वेशन है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि LHS में कुछ रहना चाहिए, बीच में इक्वल टू रहना चाहिए, और RHS में कुछ रहना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग एक इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन का शक्ल असल में ऐसा ही रहता है। एक और आपका क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में, क्या है, जैसे मान लीजिए ये 2x + 1 = 0, तो आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि ये एक इक्वेशन है। देख लीजिए, आप लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ ये एक इक्वेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि LHS में कुछ रहना चाहिए, बीच में इक्वल टू रहना चाहिए, और RHS में कुछ भी रहे। ये 0 हो रहा है, कुछ भी रहे, हम लोग को उससे मतलब नहीं है, पर कुछ रहना चाहिए। ओके, तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर लिख लूँगा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इक्वेशन का पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देने के बाद। ठीक है, तो मैं आप लोग को इक्वेशन के बारे में बता चुका हूँ। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने चैप्टर के ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ जानिए पहले इस वर्ड के बारे में। यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है क्वाड। ठीक है, क्या आ रहा है? क्वाड। तो क्वाड के मतलब ही होता है 2। ठीक है, क्वाड का मतलब ही होता है 2। ठीक है, क्वाड का मतलब क्या होता है? 2। और इससे पहले हम लोग जो 9 क्लास में पढ़ चुके हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उसके बारे में भी कुछ आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग ये जानिए क्वाड का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है, अब रहा हम लोग का जो किताब का जो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो कैसा रहेगा देखिए। इक्वेशन पहले हम लोग एक फ्रेम कर लेते हैं। तो मान लिया कि ये 2x + x + 1 = 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग उस इक्वेशन को बोलेंगे जिसका हाईएस्ट वैल्यू कितना रहेगा? 2 रहेगा। इस इक्वेशन का हाईएस्ट वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कि 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम है लीनियर इक्वेशन। ओके, तो ये जो इक्वेशन है, इसके इक्वेशन का नाम है लीनियर इक्वेशन। अगर इसी इक्वेशन के का पावर 2 आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देख सकते हैं कि इसका पावर कितना है? 1 है। ठीक है, अगर इसका पावर 1 हट के 2 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हम लोग को पूरा इसके माने क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 रहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप सो का आप लोग को इसके बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। और मैं इसके बाद कुछ है यहाँ पर कोफिशिएंट वगैरह, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब के बारे में भी आपको बता देना हूँ, जो कि आपको बहुत काम आने वाला है। तो देख लीजिए कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, ठीक है। उसके अलावा एक होगा यहाँ पर वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल तो आप लोग सब जानते हैं, ए से लेकर जेड के बीच में जितना भी वर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। A to Z, ओके। जितना भी लेटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, या फिर कोई भी इक्वेशन में अगर उस वेरिएबल के साथ, किसी वेरिएबल के साथ अगर कोई भी नंबर जुटा हुआ है, कोई भी नंबर अगर उसके साथ है, तो वो कहलाएगा कि उस इक्वेशन का कोएफिशिएंट। मतलब कि ये देख लीजिए यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर सा जो वर्ड जुटा, जो आपका नंबर जुटा हुआ है वो यहाँ पर कितना है? 2 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 2। ओके, इसी हिसाब से अगर हम आपको एक्स का बताएं तो एक्स का देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्स का कोएफिशिएंट पूछे तो आप लोग बोलिएगा कि 1 होगा। ठीक है,
और 1 का तो 1 है, उसका भी कुछ होता है। आप जैसे देख लीजिए, आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज़ का ऊपर, किसी भी चीज़ का पावर अगर जीरो होता है, पावर अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, कोई भी नंबर या वेरिएबल का ऊपर अगर पावर जीरो रहता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो क्या हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एक्स पे पावर जीरो, एक्स पे पावर हो गया आपका जीरो, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। तो अगर मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछ लूँ व्हाट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर जीरो, यानी कि एक्स पे पावर जीरो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स पे पावर जीरो रहेगा या कोई भी वेरिएबल के ऊपर अगर जीरो रहता है तो उसका वैल्यू खुद ब खुद 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, एक्स पे पावर जीरो, फिर ये तो फिर वैसे हो जाएगा प्लस यहाँ पर 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 5 पे हो जाएगा, फिर वही बात आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसे, तो एक्स पे पावर जीरो 1, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। आप लोगों को समझ में आ गया। ऐसे ऐसे कभी कभी एमसीक्यू वगैरह पूछ लिया जाता है कि बच्चे लोग को घुराने के लिए कि एक्स पे पावर जीरो का कोफिशिएंट क्या होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ पर, और वेरिएबल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और कोफिशिएंट भी आप लोग को आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो अब मैं बढ़ेंगे, हम लोग बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, तो आइए हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं। तो हम लोग बढ़ चुके अपने बुक के एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, तो इस पे आने से पहले मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला बता देता हूँ जो कि आपको आगे काम आएगा। ठीक है, तो वो जो जनरल फार्मूला है वो है आपका ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर जो ABC आपको दिख रहा है, ये ABC जो है एक रियल नंबर है। ठीक है, ABC जो है वो एक रियल नंबर है, यानी इसके जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और मेन बात है जो कि यहाँ पर बोला जाता है, ए जो होगा उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए नॉट इज इक्वल टू 0। अगर ए का मान 0 के बराबर हो जा रहा है तो ये जो है ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए 0 हो जाएगा तो यहाँ से आपका ये 0 से कोई नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो आपका वो 0 हो जाएगा, और 0 होने से ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर ये ख़त्म हो जा रहा है तो वो पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, और जो कि हम लोग का ये इस चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो का जनरल फार्मूला या ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, और साइड में ए नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एक बार प्रूफ भी करके देख लेते हैं। आइए देखते हैं इसको प्रूफ करके। अगर ए का मान 0 के बराबर हो जाता है तो क्या होगा, डैट इम्प्लाइज ए का मान 0 के बराबर होगा तो यहाँ पर हम लोग 0 बैठाते हैं, इंटू x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। डैट इम्प्लाइज, ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू आ रहा था हम लोग को, ऐसा डैट इम्प्लाइज देना रहता है। ठीक है, ये दीजिए या फिर और लिखिए। अगर ऐसा नहीं लिखिएगा तो एग्जामिनर का वहाँ पर हक है नंबर काटने का। तो 0 से कोई भी नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, और 0 हम लोग को लिखना नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या बचा, ये पार्ट बच गया। ठीक है, और ये पार्ट है प्लस आया तो प्लस तो हम लोग को लिखना पड़ता नहीं है, प्लस हम लोग का जो रहता है वो छिपा हुआ रहता है। तो यानी कि हम लोग का टोटल जो आ गया ये, अगर ए का मान अगर 0 हो जाने से तो हो रहा है हम लोग का यहाँ पर bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि x यहाँ पर जो हो जा रहा है वो आपका हो रहा है 1, और हम लोग का जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके हिसाब से एक इक्वेशन का हाईएस्ट वैल्यू होना चाहिए 2, बट यहाँ पर हो रहा है 1। तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर जनरल फार्मूला जो वो a² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 तब होगा जब ए नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। अगर ए का मान 0 के बराबर हो जा रहा है तो वो नहीं होगा। ठीक है, बढ़ चुके अपने एक्सरसाइज के ऊपर। जितना भी इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम लोग कमेंट पढ़ते हैं। और या तो वीडियो को पीछे करके देख ले, क्योंकि 10th क्लास के सब आपको पहले बार आप लोग ये सब पढ़ रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम होगा। एक बार वीडियो को पीछे ले आइए, अच्छे से देखिए, तब आपको आई होप सो समझ में आ जाए। बढ़ते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कौन सा इसमें जो ये जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल है, इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यही सिर्फ हम लोग को इसमें बताना है और पूछना है। ठीक है, हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, ऐसे नहीं बोल देंगे कि हाँ ये है, सॉल्व करेंगे फिर बताएंगे। तो पहला नंबर हम लोग इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग का जो इक्वेशन है सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ।
इक्वेशन नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं दिया हम लोग दे देंगे, ओके, इक्वल टू 0। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो पहले हम लोग देखेंगे क्या इसका हाईएस्ट वैल्यू यानी हाईएस्ट जो इसका पावर है वो कितना है। तो हम लोग को साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसका जो हाईएस्ट पावर है वो आपका x पे पावर 2 यानी कि 2 हम लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पर x पे पावर 2 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही उसको बोलते हैं जिसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो जो है वो हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम लोग सिर्फ बोल देंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। हम लोग बढ़ रहे हैं अपने दूसरे इक्वेशन की तरफ, ठीक है। तो आइए दूसरा नंबर इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। तो डेट इम्प्लाइज 7x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स इंटू बाद आपका एक्स स्क्वायर बन गया और माइनस प्लस माइनस, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 0, ओके। और यहाँ पर भी और कुछ सॉल्यूशन होगा, देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, और ये जो है ये सिर्फ एक्स है। तो जो एक्स स्क्वायर ये तो घट जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस जिसका निशान बड़ा है उसका निशान रहेगा। तो 7x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट गया, यहाँ पर हो गया 6x स्क्वायर, और ये रहा हमारा माइनस 2x। आप पूछेगा कि ये क्यों नहीं घटा, क्योंकि इसका जो पावर है वो 2 है, इसका जो पावर है वो 1 है, ठीक है, इसलिए ये नहीं घटेगा। और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हाईएस्ट पावर जो रहता है वो 2 रहता है। या फिर आप इसको जनरल फार्मूला से भी कंपेयर कर सकते हो। तो हम लोग का जनरल फार्मूला जो था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है, पावर 2 है इक्वेशन का, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बोल दीजिएगा। ये था आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब जो है वो तीसरे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, जो कि हमारा 1 का 3 है। तो उसमें लोगों जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 2x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके। दैट इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। देख लीजिए यहाँ 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 5 10, ये हो जाएगा एक साथ का इसी तरह, और ये जो 1 है ये 1 हो जाएगा, बीच में इक्वल टू 0 साइड में, ठीक है। तो ये जो है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बोल देंगे कि यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद जो है वो एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन जो है वो आपका 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइए। मैंने 3 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया है। अब चौथे क्वेश्चन आप लोग बताइए कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर आप लोग एग्री करते हैं कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप लोग एग्री नहीं करते तो आप लोग बोलिएगा नो दिस इज अ नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। चलिए हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जहाँ के लिखा हुआ है, आप बोलिएगा कि इतना बड़ा इंग्लिश मुझे तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरा भी जब हुआ था तो मैं पहले यही बोल रहा था, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आपको समझ जाइएगा इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश को समझना, जो कि 10th क्लास के मैथ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 where a b c are real number and a not equal to 0, let us write it। बोला गया है यहाँ पर कि इस जो फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पर जो 4 दिया हुआ है पर मैं अपने बोर्ड पर 2 लिखा हूँ। बोला गया कि जो इक्वेशन दिया गया है उनमें से किन किन इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म में बदल सकते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन आपको 2 इक्वेशन नज़र आ रहा है, एक ये और एक ये, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग किस तरह या फिर हम लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में, जो कि है जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैंने वहाँ पे आपको बता भी दिया और यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में कि वेयर यहाँ पर ए बी सी आर रियल नंबर है और ए नॉट इक्वल टू 0 है। आइए हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है।
तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है वहाँ पर दिया हुआ है x - 1 + 1/x = 6, और जो साइड में दिया हुआ है वो x नॉट इक्वल टू 0 दिया है, यानी कि x का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, और आप लोग एक और बात जान लीजिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें x का वैल्यू इसके बाद आप लोग जो चैप्टर बनाइएगा 1.1 1.2 एक्सरसाइज, उसमें जो x का वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो जो यहाँ पर 1 है ये हम लोग सॉल्व करते हैं। दैट इम्प्लाइज ये जो देखिए यहाँ पर x है, इसको हम लोग इसी तरफ रखते हैं, और ये जो आपको -1 दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर -1 दिख रहा है, ये -1 को हम लोग इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, जब ये -1 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस से हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का, ये हट गया यहाँ से, तो x + 1/x = 6 यहाँ पर ऐसे ही रहा, और ये जो -1 है वो उस तरफ से उठकर इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +1। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे तरफ। ये स्टेप अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग समझ गए, तो आप लोग आगे का खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग कुछ नहीं, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेते हैं। एक्स ले लिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका x² प्लस ये एक्स कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा इक्वल टू 6 + 1, यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर जो होगा वो हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x का जो मान है इसको हम लोग इस तरफ भी ले जा सकते हैं, इस तरफ भी ले जा सकते हैं। अगर हम लोग इस x² + 1 को अगर इस साइड रखेंगे तो बेटर होगा, तो हम लोग इसको x² को, यहाँ नीचे में 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उतना ही रहेगा। तो ये यहाँ पर है, ये हो जाएगा x² + 1 इक्वल टू बीच में। ठीक है, और जो x है वो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा आपका 7x। ठीक है, अभी भी हमारी ये उस फॉर्म में नहीं आ पाया। ठीक है, अब हम लोग अब आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर दैट इम्प्लाइज x², ये जो 7x प्लस में है उस साइड, अगर ये 7x उठ कर इस साइड आ जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, 7x² - x² - 7x + 1 = 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन में फ्रेम कर दिए हैं, यानी फॉर्म में आ गया है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ इतना लिख देंगे कि यस दिस इक्वेशन can be written in this form, in this x² + bx + c = 0। देखिए हम लोग जो है यहाँ पर इस इक्वेशन में फ्रेम हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, वो मोबाइल ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा कि यस दिस इक्वेशन कैन बी रिटेन इन दिस फॉर्म x² + bx + c = 0। यानी कि हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, इस लाइन का मतलब हो रहा है कि हाँ, इस इक्वेशन को हम लोग x² + bx + c के फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर x + 3/x = x²। ठीक है, आप बोलिएगा कि x² उस तरफ चला गया, मैं इसको कैसे बनाऊँ? तो देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। इसको हमने यहाँ पर एलसीएम लिए, एलसीएम से यहाँ क्या हो जा रहा है, x² प्लस ये x कट जा रहा है, 1 से 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 3 = x²। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हमारा वो वाला खेला चालू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई का। नीचे 1 है, 1 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² + 3 = अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, अब यहाँ पर x × x² मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहा है, मैं एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ, x² + 3 = ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा क्यूब, क्योंकि यहाँ 1 मल्टीप्लाई होने से यहाँ पर क्यूब हो जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए a रहता, a को हम लोग a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है a²। ठीक है, अगर a + a रहता है तो हम लोग क्या करते हैं 2a लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैसा ही है, x को x से इंटू करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है x³ हो जा रहा है। ठीक है,
अब ये जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को हम लोग उस तरफ से इस तरफ लेके आएंगे, तो वहाँ पर जो था वो प्लस में था, इस तरफ आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो लेकर आते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन को हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाए, और ये होगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब बन जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये लिख देंगे कि नो, बस यहाँ जो मैंने लिखा था, यस दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यस हटाकर सिर्फ नो लिखने के बाद आप लोग लिखेगा नो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि हम लोग ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जनरल फार्मूला की इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोग को 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर बताऊँगा, जो कि 2 नंबर का ही पार्ट है। तो आइए मूव करते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 अंडर रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है अंडर रूट एक्स दिया है, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि अंडर रूट, यहाँ पर रूट का जो वैल्यू होता है वो होता है हाफ। क्या होता है? हाफ। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ये इक्वेशन का आंसर, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6, ये एक्स हटा और रूट का जो वैल्यू होता है वो होता है हाफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग हाफ का ये लगाते हैं +2 इक्वल टू 0, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जो वैल्यू आ जा रहा है वो हाफ आ रहा है, और हमारा जो इक्वेशन है वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और जो यहाँ पर एक्स का वैल्यू होना चाहिए ये ला के इक्वेशन के हिसाब से, यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 1, और यहाँ पर कितना है? हाफ है। तो हम लोग लिख देंगे कि गिवन इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म, या फिर उस तरह से भी आप लिख सकते हैं जिस तरह मैंने पहले बताया था कि नो दिस इक्वेशन कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म, या फिर गिवन इक्वेशन दिया हुआ है इक्वेशन, गिवन इक्वेशन कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। वो आप लिख लीजिएगा। हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर चुका हूँ। अब हम लोग बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो करेंगे ना, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, ये जितने भी अलजेब्रा के हिसाब से फॉर्मूला होगा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता चुका हूँ। एक बार और आपको याद दिला दे रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में उसका डाउनलोड करने का PDF का लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो को होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग उसी फॉर्मूला को लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पर डेट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 2 4, ये हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर करिएगा, ये देखिए ये जो दिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये प्लस में दिया हुआ है, यही प्लस में दिया हुआ है। अगर हम लोग इस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो वो माइनस में जाएगा, और कोई भी चीज़ माइनस या प्लस में था तो हम लोग उसको काट सकते हैं। तो हम लोग अगर इस तरफ लगा काटे या फिर उस तरफ काटे, बात एक ही है। तो ये भी देखिए माइनस में है, ये भी माइनस में है। अगर इसको हम लोग इस तरफ लेके आए तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा तो वो भी कट जाएगा। इसी तरह 4 नंबर भी, 4 जो यहाँ पर 4 दिया हुआ है ये भी, तो यहाँ पर ये सब कट जा रहा है। तो जो एक्स स्क्वायर है ये इसके साथ कट गया, ये माइनस 4x है ये भी माइनस 4 के साथ कट गया, ये जो 4 है ये इसके साथ कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो बचा सिर्फ वो 0 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भी वही बात लिखेंगे कि नो दिस इक्वेशन कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो मैंने जो मैं शुरुआत से बोलते आ रहा हूँ। या फिर ये भी लिख दीजिएगा गिवन इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0।
तो ये इसी के साथ मैं अपने वीडियो का समाप्ति करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो को आप क्लासेस को भी आप अटेंड कर सकें और अपने पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट ला सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सॉरी गाइस, यहाँ पर थोड़ा मौसम ख़राब होने की वजह से बारिश का जो है वो आवाज़ आ रहा होगा आप लोग को। आप लोग थोड़ा अरेंजमेंट कर लीजिए, आने वाली वीडियो इससे भी अच्छा होगा इंशाल्लाह, देखा जाएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा अरेंज कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।